सुबह के 4 बजे राधिका, ममता, ज्योति और पलक मोहल्ले के बीचों बीच ढोल नगाड़े बजाने लगे। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला अपनी बालकनी में आ गया। अरे इन चारों ने जो है हमारी नाक में दम कर रखा है भाई, है? हम मोहल्ले वाले कई महीनों से सो नहीं पाए इनकी वजह से। चाचा कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे इन सब के मुंह तो चल रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मुंह चलाने से तो अच्छा आप अपने पैर चलाओ, नीचे आओ और नाचो हमारे साथ। मोहल्ले वाले चिल्ला रहे थे लेकिन वो चारों बहुएं तेज नगाड़े बजाने में लगी हुई थी। उन लोगों ने नगाड़ा इतनी तेज बजाया कि अचानक नगाड़ा फट गया। अचानक सभी मोहल्ले वाले नीचे आए और उन चारों की तरफ दौड़ पड़े। इतने में चारों बहुओं ने अपनी साड़ी उतारकर सड़क पर फेंक दी। नीचे उन्होंने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी। इसके आगे क्या होगा ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसके पीछे क्या हुआ। कुछ सालों पहले राधिका, ममता और ज्योति और पलक चारों एक साथ ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। राधिका, सुहागरात जल्दी मना लेते हैं क्योंकि 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने। कल बहुत अर्जेंट काम है मुझे, जल्दी जगा देना प्लीज। अजय ने लाइट बंद कर दी। सुहागरात की अगली सुबह चारों भाई जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आ गए, लेकिन उनकी बीवियों का कोई अता पता ही नहीं था। माँ, पिताजी, भैया, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, ये चारों कहाँ रह गई? हमसे क्या पूछ रहे हो तुम चारों? चलो भैया अपने अपने कमरे में देख कर आते हैं, शायद नहा रही होंगी। चारों अपने अपने कमरे में गए तो देखा कि सबकी बीवियां सो रही थीं और इतनी बेहोश होकर सो रही थी कि सबके मुंह से लार टपक रही थी। चारों उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर चारों भाई बाहर आ गए। माँ, पिताजी, आप लोगों ने हम चारों की शादी किन आलसी लड़कियों से करवा दी है? चारों तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ बेचकर सो गई हैं। भैया चलो नाश्ता हम लोग ऑफिस में ही कर लेंगे वरना लेट हो जाएगा। चारों भाई बिना नाश्ता किए ही ऑफिस निकल गए। भाग्यवान, अपनी बहुओं को उठा दो जाकर। सास बारी बारी जाकर सभी बहुओं को जगाने की कोशिश करती रही लेकिन वो नहीं उठी। दोपहर के 12 बजे चारों सोकर उठी। नहा धोकर 1 बजे बाहर आई। अरे सासू माँ, ससुर जी, हमारे पति काम पर चले गए। अगर वो तुम चारों का इंतजार करते रहते तो उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती। ये कोई टाइम है उठने का? सासू माँ, मुझे देर तक सोने की आदत है। शादी से पहले मैं सुबह 3 बजे तक मोबाइल ही चलाया करती थी, तो वही आदत अभी तक पड़ी हुई है। देखो बहू, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ससुर जी, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगले दिन भी यही हुआ, फिर एक रोज। तुम चारों को अगर 12 बजे सोकर उठना है तो अपने अपने मायके चली जाओ। जब जल्दी उठने की आदत पड़ जाए तभी वापस आना, समझी? दोपहर के वक्त चारों बीवियां एक साथ छत पर इकट्ठा हुई। भाभी, हमारे ससुराल वाले तो दिन रात हमें ही ताने दिया करते हैं। अब क्या करें कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए? अभी तक इन लोगों को हमारी देर तक सोने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमारे जल्दी उठने से इन्हें दिक्कत होगी। अगली सुबह चारों बीवियां 4 बजे ही उठ गई और मंदिर के सामने जोर जोर से घंटा बजाने लगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और जोर से घंटा बजाओ, इतनी जोर से बजाओ कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। भाभी, मैं थाली लेकर आती हूँ। अब चारों मिलकर जोर जोर से घंटा, थाली सब कुछ बजाने लगी, जिससे पूरे परिवार की नींद खुल गई। यहाँ तक कि कुछ मोहल्ले वाले भी उनके घर आ गए। बहन जी, आपकी बहुएं पागल हो गई हैं क्या? इतनी जोर जोर से घंटा तालियां बजाने की क्या जरूरत है? बहू, इतनी भी जल्दी उठने को नहीं कहा था मैंने, और अगर उठ भी गई थी तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, हम अगर सुबह उठते हैं तो ऐसे ही भगवान की आरती करते हैं। अरे लेकिन थाली बजाने की क्या जरूरत है भाई? और इतना बड़ा घंटा क्यों ले आई? घर में छोटी घंटी रखी जाती है, ना कि इतना बड़ा घंटा। चलो यार, आज तुम्हारी नींद ही खराब हो गई। कल से याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे मोहल्ले में। समझा देना अपनी बहू को। इतना बोलकर मोहल्ले वाले वहां से चले गए। खैर, आरती करने के बाद चारों ने अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाया। चलो, कम से कम इसी बहाने आज पहली बार समय से पहले नाश्ता तो मिला। पिताजी, अब हर सुबह आप लोगों को टाइम पर ही नाश्ता मिलेगा। खैर, नाश्ता करके चारों भाई काम पर चले गए। दोपहर को चारों बहुएं एक साथ फिर से कमरे में इकट्ठा हुई। अब कल का प्लान सुनो। हम लोग मार्केट से बड़े बड़े स्पीकर ले आते हैं। वो स्पीकर बालकनी में रखकर सुबह 4 बजे बजाएंगे और डांस भी करेंगे, लेकिन गाने भक्ति बजाएंगे ताकि कोई हमें कुछ कह ना पाए भगवान के नाम पर।
ऐसे वो चारों सुबह 4 बजे उठ जाती थी और जोर जोर से आवाजें करने लगती थी। कभी घंटी बजाती थी, कभी स्पीकर, कभी सीटी, तो कभी माइक से जोर जोर से भजन गाने लगती थी, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान हो गया था। फिर एक रोज, अभी तक हम लोग जो भी करते थे घर के अंदर करते थे,